गजा में अमन और सलामती के क़याम के लिए आलमी कोशिशों में अपना किरदार अदा करता रहेगा। आपको बताते चलेंगे, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीकी सदर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गजा के लिए कायम बॉर्डर पीस में शमूलियत की दावत दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के क़याम के लिए आलमी कोशिशों में अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म को अमरीकी सदर की गजा के लिए बॉर्डर पीस में शमूलियत की दावत दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ तारिक सुमैर। बताइएगा कि अमरीकी सदर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को गजा के लिए कायम बॉर्डर पीस में शमूलियत की दावत दी गई है। जी बिल्कुल जी, अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ अमन बोर्ड फ़लस्तीन तश्कील दिया था और उसमें अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी शमूलियत की दावत दे दी गई है और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस ज़मन में तस्दीक भी कर दिया और दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान गजा में अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी कोशिशों में हिस्सा लेगा और पाकिस्तान फ़लस्तीनी मसले के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपना मुतालबा करता रहेगा। इस अमन बोर्ड में तुर्किया, मिस्र और जर्मनी के सदूर को भी शामिल किया गया है और उन्हें भी बाकायदा खतूत लिखे गए हैं, जबकि कनाडा की भी नुमाइंदगी इसमें दी जा रही है। लेकिन अब तक की खबरों के मुताबिक इसमें फ़लस्तीन की जो अथॉरिटी है उसको नुमाइंदगी नहीं दी गई। उस हवाले से अभी तक कोई अनाउंसमेंट सामने नहीं आई और एक अमेरिकी जनरल को गजा में सिक्योरिटी फोर्सेस का सरबराह भी तैनात कर दिया गया है। तो ये बड़ा एक अहम मामला है और गजा में आपको पता है कि अमन माहिदा हुआ था, जिसके बाद जंगबंदी हुई और वहाँ गजा में जो इसराइल ने मज़ालिम किए थे 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया था। तो 8 इस्लामी ममालिक ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया था और पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, मिस्र, इंडोनेशिया, इन ममालिक ने बड़ा किरदार अदा किया था और अमरीकी सदर से न्यूयॉर्क में सितंबर में इनके सरबराहों की मुलाकातें हुई थी। अब देखना यह है कि इस बोर्ड की तश्कील के बाद आगे अमन का अमल कैसे आगे बढ़ेगा और फ़लस्तीनी अथॉरिटी को जो नुमाइंदगी अभी तक नहीं दी गई उस हवाले से अमेरिका की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आती है। इस अमन बोर्ड में टोनी ब्लेयर हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं बरतानिया के, उन्हें भी शामिल किया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को भी शामिल किया गया है। अमरीकी सदर के मामून ख़ुसूसी मिडल ईस्ट हैं स्टीव विटकॉफ, वो भी हैं और उनके अमरीकी सदर के अपने दामाद भी हैं जेरेड किशनर, उनको भी शामिल किया गया है। तो वहाँ तामीर नौ का अमल होना है, वहाँ अमन मुकम्मल तौर पे बहाल होना है और एक अमन फोर्स की तैनाती की भी बात हो रही है जिसमें इस्लामी ममालिक की फोर्सेस की तैनाती की तजवीज़ है। उस हवाले से भी इस्लामी ममालिक ने अपना अभी फैसले करने हैं। जी तारिक सुमैर, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान की फोर्सेस भेजने के वाले से भी कोई इस पर पेशरफ्त होगी? और दूसरा, गुज़श्ता दिनों से एक बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार हमें नज़र आई है, उस पर कुछ ख़बरें भी जो है वो चलती रही हैं कि मजहबी जो किताब है इसराइली, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज को लश्कर इमाम मेहदी के जो है ना वो करार दिया गया है। तो इसमें क्या उनके अंदर खौफ हिरास है? क्या वो उनकी तरफ से कुछ वाले से कुछ इनके अगेंस्ट कोई देखने को मिलेंगे स्टेप्स के पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे ना जाए? जी, ये बड़ा एक असास मामला है पाकिस्तान की फ़ौज भिजवाने का। अभी तक हुकूमत ने इस हवाले से इंडिया तो दिया है लेकिन कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं हुआ। वफाकी काबीना में भी डिस्कशन नहीं हुई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी अभी डिस्कशन नहीं हुई। एक तजवीज़ है और इसमें इस हवाले से देखा जाना है कि वहाँ हमने फ़ौज भेजनी है, वहाँ तरीक़ाकार क्या होगा। इसमें एक नाजुक मामला है कि हमारी अफवाज वहाँ जाएँ तो हमास के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल ना किया जा सके, क्योंकि उसकी कमांड जो दी गई है एक अमरीकी जनरल को दी गई है।